वेलकम टू माय एग्जाम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम फॉर में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, आज का हमारा क्लास है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की है। ठीक है, और चैप्टर कौन सी है? त्रिकोणमिति अनुपातों की अवधारणा, जहां हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना, ये कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा टफ लगते हैं और कुछ लोगों के लिए बहुत सिंपल है। जिनने मैथ देके स्टडी किया 10th क्लास के, जिसका अच्छा मैथ था, या जिनने बीएससी किया, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के तो ये त्रिकोणमिति समझ में तक नहीं आता। डीएलएड में ज्यादातर आपके जो बैक लगने वाले सब्जेक्ट है ना फोर्थ सेमेस्टर में, यही एक है जो मैथ जिसमें बैक लगते हैं, और इसमें ये ही चैप्टर जो है त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा कठिन लगता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है बिल्कुल बेसिक से होगा। आपका जो भी डाउट होगा ना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर से संबंधित, आपके जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास जो है आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ये पैसे नहीं देना है मुझे, लेकिन आप लोग तो मेरे लिए इतना कर सकते हो ना कि इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस क्लास को ज्वाइन करें और अपना जो यूट्यूब चैनल है इसको थोड़ा ग्रोथ मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है त्रिकोणमिति के बारे में बात कर देंगे हम। तो त्रिकोणमिति के आपसे कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछने वाले दोस्तों। तो त्रिकोणमिति जो है इसके आपसे डेफिनेशन पूछेंगे नहीं। तो आप त्रि मतलब हो गया तीन, कोण मतलब आप समझ रहे हो तीन कोण, मिति मतलब होता है मापन, तीन कोणों का मापन। तो तीन कोण मापन वाले जो डायग्राम बनेगा वो हमारा क्या होगा? ट्राइंगल होगा। लेकिन त्रिकोणमिति क्या कहता है? जो ट्राइंगल होगा वो केवल राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये शर्त तो क्लियर हो गया। तीन पॉइंट हमारा ये होगा, तीन एंगल होता है, तीन क्या होगा? कोण होगा। और दूसरी शर्त इनका क्या है? तीन भुजाएं होगा, त्रिभुज होगा। तीन भुजाएं होना चाहिए, यानी कि जो हमारा त्रिभुज होगा। और थर्ड इसमें क्या था? और थर्ड पॉइंट इनका क्या कहता है कि ये जो कोण होगा वो समकोण होगा। समकोण यानी कि हमारा कुल मिला के हम बोलते ये हमारा समकोणीय त्रिभुज होता है। समकोणीय त्रिभुज, जिसको हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं। ठीक ठीक है, तो ये तो हमारा छोटी सी बेसिक बात है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। टॉपिक है उसमें हम चलते हैं। हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात सीखेंगे। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात में हमने देखा कि इसमें हमारा तीन भुजाओं वाला जो डायग्राम है वो हमारा कौन सा? समकोणीय त्रिभुज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो आपका त्रिभुज है, तो इसमें अगर हमारा ये एक त्रिभुज है, अब त्रिभुज किस टाइप की है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम जनरली क्या बोलते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हम कहते हैं एक खरी एक परी लाइन, दोनों आपस में काटने के बाद यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। और बाकी ये जो दो एंगल है वो हमारा एक्यूट होगा। भाई एक्यूट क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल यानी कि तीनों कोणों का योग जो है वो आपके 180 डिग्री होता है। जब हमारा एक 90 हो गया तो 180 में से आप 90 माइनस करोगे तो बाकी कितना बचा? 90 बचा ना। ये जो 90 है वो बाकी इन दोनों के एंगल है, इन दोनों के लिए ये 90 एंगल, चाहे वो 60-30 का हो या 45-45 का हो, जैसा भी हो। तो यहाँ का दोनों एंगल जो है उसको हम क्या बोलेंगे भाई? एक्यूट एंगल या न्यून कोण। तो हमारा ये हमारा समकोण हो गया। 90 डिग्री को क्या बोला? समकोण। बाकी यहाँ का जो दोनों का एंगल बनेगा वो हमारा न्यून कोण बनेगा। न्यून कोण या हम बोलते एक्यूट एंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल की जो बात होता है, ये हमारा एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में तीन भुजाएं तो हो गया। अब भुजाओं के नाम जो है मैंने जैसे ये लिख दिया, ए बी और आपके सी। तो ये जो नाम मैंने कैसे लिखा भाई? एंटी क्लॉकवाइज, चाहे क्लॉकवाइज लिखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिखो। ठीक है, लेकिन होना चाहिए जो लेटर है ना वो सीक्वेंस में होना चाहिए, किसी भी, चाहे एंटी क्लॉक हो चाहे आपके क्लॉकवाइज हो। ठीक है, हमारा इसमें क्या तीन भुजा हो गया, एक ए बी, दूसरा आपके बी सी और तीसरा आपके सी। ये तीन आपके क्या हो गया? भुजाएं हो गया। इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ अगर मैं ये 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने यानी कि हम बोलते हैं 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कौन सा? हमारा ए सी। तो ये ए सी किसके सम्मुख है?
एंगल बी के सम्मुख। किसके सम्मुख है भाई? एंगल बी के सम्मुख। और ये भी जो भुजा है ये किसके सम्मुख है भाई? एंगल सी के सम्मुख। और ये जो बीसी भुजा है वो आपके एंगल ए के सम्मुख। ठीक है, एंगल ए के सम्मुख। तो बेसिक से बता रहा हूं, तो मैं ये भी क्लियर करना चाह रहा था कि जो एंगल होता है उसके सामने जो भुजा है, जो साइड है, उसको हम क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा बोला जाता है, क्योंकि इसकी हमें इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। हमें सम्मुख भुजा कौन सा होता है। ठीक, आप इसमें इस डायग्राम में आ जाइए। जैसे ये हमारा 90 डिग्री बना एंगल बी पे, यहाँ पर 90 बनाऊंगा। अब एंगल हमने किस पे रो बनाया? ये ए पे। देखिए जिधर ये आपका साइन होगा ना, वही आपका एंगल होता है। बाकी इधर जो ये खाली है, इधर एंगल की बात नहीं कर, आपको केवल इस एंगल की तरफ ध्यान देना है। जो एंगल ए है इसके सामने वाले जो भुजा है, इसको हमने क्या? कोण ए की सम्मुख भुजा। क्या बताया गया? कोण ए का सम्मुख भुजा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या? ये जो हमारा एंगल ए है, इधर हमारा 90 है, तो एंगल ए का ये कौन सी भुजा हो गया? संलग्न भुजा। मतलब उसके साथ टच किया हुआ किसके? 90 संलग्न भुजा। अब यहाँ हमारा एक पॉइंट आप देख रहे हैं, कर्ण लिखा हुआ है। तो जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड, हम कहते हैं सबसे बड़ा जो भुजा होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होगा। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बाकी जो दो हमारा साइड रह गया, इनकी भुजा रह गया, उसको हम क्या बोलेंगे? ये जो संलग्न भुजा होता है, साथ में जो संलग्न भुजा, उसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोला जाता है? आधार। और जिस एंगल के लिए बात करते हैं, उस एंगल के सामने वाले भुजा को हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं दोस्तों? लंब कहा जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं। फिर आगे हम बात करते, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। एक बार मैं फिर यहाँ रिवीजन करा दूं। आपके ये सेकंड जो मैंने डायग्राम दिया, इसमें मैं अगर एंगल किसको बना दूं? सी को बना दूं। ये तो आपका 90 बनाऊंगा, तो 90 के जस्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे भाई? कर्ण बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो ये भी है, ये आपका आधार नहीं होगा जो पिछले डायग्राम में था। अब ये क्या होगा? अब हमारा एंगल क्योंकि सी हो गया, अब एंगल के जस्ट सामने वाले साइड को आधार नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता भाई? लंब बोला जाता। ठीक, जो नेक्स्ट साइड हमारा रहेगा ये संलग्न भुजा जिसे बोलेंगे, किसके? एंगल सी के, इसको हम बोलेंगे आधार। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाना चाहिए। पहला क्या? 90 डिग्री के सामने वाले हमारे क्या हो गया? कर्ण होंगे 90 के सामने। और जो गिवन एंगल है, दिए गए एंगल, ठीक, दिए गए जो कोण होगा, यानी कि एंगल गिवन, उसके सामने वाले को हम क्या कहेंगे? लंब बोलते हैं। और जो संलग्न भुजा होता है, संलग्न भुजा, वही हमारा क्या होता है? आधार होता है। ये 3 पॉइंट ही आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री क्लियर करता है दोस्तों। यही जो 3 पॉइंट है ये आपके ट्रिग्नोमेट्री क्लियर करेंगे। हम कर्ण को हाइपोटेन्यूज एच लिख सकते हैं, आधार को हम बेस बोलते हैं बी लिख सकते हैं, लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं पी लिख सकते हैं। देखिए आप हिंदी में भी कुछ लोग ये के लिखते हैं, ये ए लिखते हैं और एल लिखते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो कुछ लोग जो है इसका जो ट्रिक बनाते हैं, उस ट्रिक पे मैं बात करूंगा। उससे पहले हम छोटा सा फिर से आपसे पूछ लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पर एंगल बनाया ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमारा 90 है, ठीक, और इसको मैंने एंगल बना दिया पी के लिए, तो इस कंडीशन में आप कमेंट करके बताइए फटाक से मेरे साथ में, हमारा कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, कौन सा बेस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा 90 है, तो 90 के सामने वाला हमारा क्या बनेगा? सिंपल सी हमारा कर्ण होगा, ये हमेशा फिक्स होगा। हाइपोटेन्यूज वाला 90 के सामने जो होगा वो हमेशा हमारा कर्ण होगा। बाकी जो ये रह गया आपके एंगल के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर या आपके लंब बोला गया जाएगा। ठीक, लंब, परपेंडिकुलर या लंब बोला जाएगा। लास्ट जो आपके तीसरा साइड रहेगा उसको आप आधार लिख सकते हो, आधार हमारा होगा, इसको हम बेस लिखेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ये मैंने 3 लेटर लिया, हमने हिंदी में लिखा कर्ण, फिर लंब, फिर आपके आधार। वैसे हमने इंग्लिश का लेटर ले लिया एच, पी और बी।
ठीक है। अब दो लेटर लेके कितने प्रकार से लिख सकती है, आपने वो क्रमशः संचय एक चैप्टर था आपके साथ 9th क्लास या 10th क्लास में, लिखेंगे एच और पी को लेके लिख सकते हैं, पी और बी लिख सकते हैं। फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं, बी और पी भी लिख सकते हैं। फिर इसको हम पी और एच भी लिख सकते हैं। और एक कौन कौन सा बन रहा है, एच और बी का भी तो हो सकता है, एच और बी का हो सकता है, बी और एच का हो सकता है। तो ऐसा कितने कंडीशन हो सकता है, 6 कंडीशन हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो आपका भी त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है ना, वो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। अब ये देखिए, पहला जो अनुपात है वो साइन, दूसरा हमारा होता है कॉस, थर्ड हमारा होता है टेन, फोर्थ हम लिखते हैं कॉसेक, फिफ्थ लिखते हैं सेक, और 6 नंबर क्या होता है हमारा कॉट। ठीक है, ये 6 हमारा त्रिकोणमिति अनुपात होता है। आप इसको अच्छी ढंग से लर्न कर लीजिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये याद करने के बाद आप देखिए इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, ये जो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें फिर से हम बात करते हैं, जो 90 के सामने वालों को हम क्या बोलेंगे, कर्ण। ठीक है, कर्ण को हम एच लिखते हैं या फिर आप के लिख सकते हो। ठीक, और हमने अगर इसको एंगल बना दिया ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ थीटा ले लिया, क्या करेंगे इसको थीटा, इसके एंगल के सामने वाला क्या होगा, आपके लंब होगा। क्या होगा भाई, लंब होगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, पी लेटर देते हैं या फिर आप एल लेते हैं लंब के लिए। और आपका थर्ड साइड जो है आपका ए आधार, इसको आप चाहे बेस लिखो और या फिर ए लिखो। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे। हिंदी मीडियम से पढ़ के उनको ज्यादातर ये के या ए लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, देखिए कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ती है, लाल बटे कक्का, ऐसे पढ़ती है, लाल बटे कक्का। ठीक, अब ये जो हमें लाल बटे कक्का इंग्लिश मीडियम वाले हमें लिखती है, होंगे पी बी बी अपॉन एच एच बी। ठीक है, तो इसको याद करने के तरीका क्या होता है, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं लाला अशोक लाल कहो कब आओगे, या फिर आप पढ़ सकती हो लाल बटे कक्का। अब इसके इंग्लिश मीडियम वाले की बात करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ लोग इसका थोड़ा आपके मजाक फनी में भी बनाते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे आप लर्न कर सकते हो। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम वाला लर्न कर लीजिए, आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश मीडियम वाला। ये आप कहीं शो नहीं करना है पोर्शन में, केवल आपका ट्रिक बनेगा आपके लिए बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश वाला लर्न कर लीजिए, हिंदी मीडियम क्योंकि नया कुछ सीखने जाओगे आप कुछ ना, अगर हिंदी मीडियम को इंग्लिश में पहुंच गए तो आपके लिए दिक्कत है। आप अगर इंग्लिश मीडियम को हिंदी वाला में देखोगे तो आप, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ। देखिए हमारा जो ये पहला लाल बटे कक्का, तो पहले एल के सीध में लिखो साइन, ए के सीध में लिखो कॉस और एल के सीध में लिखो। तो इससे हमारा एक चीज है, देखो साइन के लिए एल अपॉन के, जो साइन के सामने आर लिखोगे आप एल अपॉन के। दूसरा कॉस के सामने क्या लिखा है आपके, ए अपॉन के, ए अपॉन के। और टेन के सामने एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। इसको हम क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन के लिए हमारा लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए हमारे आधार बटे कर्ण, टेन के लिए हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, दूरी हमारा ये 3 जो है ये हमारा पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। साइन के लिए एल अपॉन के, कॉस के लिए ए अपॉन के और टेन के लिए एल अपॉन ए। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले वो आराम से इस चीज को समझ सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। तो साइन के लिए पी अपॉन एच, कॉस के लिए बी अपॉन एच और टेन के लिए आपके पी अपॉन बी। ठीक है, बाकी आपके ये नीचे के जो 3 रह गया, इन तीनों का आप बता दें कैसे है। इसको जो है जस्ट आप रिवर्स कर दो, मतलब इसको पलट देना। आपको क्या हो जाएगा, के ए अपॉन में एल ए एल, कक्का बटे लाल। और यहां भी आप वही कर दो, रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा एच एच बी, नीचे क्या होगा पी बी पी। और फिर ये पहला वाला जो है वो आपके कॉसेक के लिए हो जाएगा
और सेकंड वाला आपके सेक के लिए हो जाएगा और थर्ड वाला आपके कॉट के लिए हो जाएगा। तो भाई आपके कॉसेक के लिए क्या होगा, के अपॉन एल, सेक के लिए होगा के अपॉन ए, और कॉट के लिए हमारा ए अपॉन। इसी प्रकार जो इंग्लिश में वो आप ए देख सकते हो, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और बी अपॉन पी। यहाँ पर आपके थोड़ा ज्यादा गंदा होगा, मैं अगर फ्रेश में लिख दूं आप उसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसमें हमारा लिखा है, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, और ये जो हमारा 90 डिग्री है इसके सामने वाला कर्ण, और नीचे हमारा हो जाएगा आधार। कर्ण को हम के लिखेंगे या फिर आपके एच लिखेंगे, लंब को हम एल लिखेंगे या फिर आपके परपेंडिकुलर पी लिखेंगे, आधार को हम चाहे ए लिखेंगे या फिर बेस के लिए बी लिखेंगे। ले लिए तो साइन थीटा के लिए आपका देखिए आप लाल बटे कक्का से सोच सकते हो, एल ए एल फिर अपॉन के ए। तो आपका हो गया लाल बटे कक्का, पहला हमारा साइन के लिए, दूसरा हमारा कॉस के लिए, तीसरा हमारा टेन के लिए। तो साइन के एल अपॉन के, एल अपॉन के यानी कि लंब बटे कर्ण। तो आप इसमें साइड देखो, लंब हमारा क्या है, बी सी, आपको ये लिखना है। देखिए आप चाहे एल अपॉन के लिख लो, हमारा लंब इसमें क्या है, बी सी। आपको साइड लिखना है पेपर के टाइम केवल बी सी अपॉन कर्ण हमारा क्या है, ए सी। आपको साइड लिखना है, ध्यान रखिएगा। आपको ये जो एल अपॉन के ये नहीं लिखना है, ये केवल आपके माइंड में चलेंगे, लाल बटे कक्का एल अपॉन के, या तो कॉस के लिए क्या, ए अपॉन के, ए अपॉन के, ए अपॉन के, ए मीन्स आधार, आधार हमारा कितना, ए बी, अपॉन हमारा क्या है, क्या होगा, के हमारा क्या है, ए सी। दूसरा टेन थीटा, टेन थीटा हमारा क्या हो जाता है भाई, लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या है, बी सी, लंब बटे आधार, लंब हमारा हो गया बी सी, आधार हमारा ए बी। ठीक है दोस्तों, एक चीज ये भी है, देखिए अगर आपको ये तीन आता है ना, तो बाकी तीन को देखिए मैंने सामने इसलिए लिखा, साइन का जो होता है वो जस्ट कॉसिक का उल्टा होता है। अब लीजिए कर्ण बटे लंब होता है ना, तो अब इसको रिवर्स करने पर आप देखते हो ना, यहाँ पर आपके क्या हो जाता है, के ए अपॉन एल ए एल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रिवर्स करना, जो भी इसका आया बी सी अपॉन ए सी, तो इसको उल्टा कर दीजिए। अब ए सी अपॉन बी सी डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पर सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी अपॉन ए सी है तो ए सी अपॉन ए बी आ जाएगा, और यहाँ जो टेन होगा वो कॉट का उल्टा हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा, जो हमारा यहाँ बी सी अपॉन ए बी आया। ठीक है, तो इस थीटा के लिए हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा के लिए होता है हमारा आधार बटे कर्ण। फिर टैन के लिए हमारा क्या होगा, लंब बटे आधार। इस तरह से आप कैसे भी हो आप इसको अच्छे ढंग से लर्न कर लीजिए। तीन आपको याद हो गए, तीन आपको उल्टा करना है। ये ध्यान रखना है किसका कौन उल्टा होता है, साइन का उल्टा, देखिए मैंने सामने लिखा है, साइन का उल्टा आपके कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, और टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, उल्टा मतलब क्या है, उसके जो साइड का रेशियो है वो हमारा उल्टा होगा। साइन थीटा के लिए क्या, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का क्या होगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्लियर है। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज सीख चुके हो कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 कॉसेक थीटा, यानी कि उसका उल्टा हो जाता है। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, सेक थीटा इक्वल टू किसका उल्टा होगा भाई, 1 कॉस थीटा का होगा। तो भाई कॉस थीटा किसका उल्टा होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा हो जाएगा। और ये साइन जब कॉसेक का हो गया तो कॉसेक थीटा किसका हो जाएगा भाई, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा हो जाएगा। तो वैसे हमारा जो लास्ट रह गया क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 cot थीटा होता है, और cot थीटा इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगा, 1 tan थीटा। देखिए थीटा जो है यहाँ पर आपके एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा एक कांस्टेंट वैल्यू है, कौन सा, न्यू कोण होगा, ध्यान रखिए 90 से कम की वैल्यू होगा जो थीटा होगा, वो थीटा जो है कितने आपके एक न्यू कोण है। कुछ और भी सिंबल होता है, एक थीटा हो गया, आपके अल्फा होता है, एक आपके बीटा होता है, एक आपके गामा होता है, ठीक है, एक आपके पाई होता है। इस तरह से बहुत सारे सिंबल है। अगर आपने मैथ लेके स्टडी किया तो आप लोगों को पता होगा ये चीज, लेकिन इतना आपकी डीएलएड में नहीं है, आपको केवल बेसिक सीखना ना, आपको क्लियर हो गया। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहला हमारा ये एग्जांपल है, यदि cos a = 3/5, तो
कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपका कौन से ऐसे ही पेपर में आएंगे दोस्तों, एक दे के रखा है आपकी रेशियो में और बाकी 5 का आपसे पूछा, क्योंकि टोटल 6 होता है ना, अभी हमने पढ़ा 6 होता है, साइन कॉस 10 कॉस एक्स साइन कॉस, तो 6 में से एक गिवन है तो बाकी 5 का आपको सॉल्व करना उसका रेशियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक राइट एंगल ड्रॉ करना है। कर लीजिए, अब राइट एंगल ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने एक राइट एंगल बनाया, राइट एंगल बनाया, इसको मैंने नाम दे दी ए बी सी। अब देखिए मैंने ए बी सी डी, यहाँ भी कई जगह कंफ्यूज होता है क्योंकि आपको यहाँ पर एंगल ए की लिखा है तो ए की तरफ एंगल बनाना है। अगर यहाँ पर एंगल सी होता तो हम सी की तरफ एंगल बनाते और ये बना तो 90 ये कंफर्म है। ठीक है, ठीक है। अब एंगल के जस्ट सामने वाला हमारा क्या होगा, लंब होगा। दूसरा 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण, और नीचे जो रह गया आपके वो आधार। बस पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना, उसके बाद का प्रोसेस आप लोगों को बहुत सिंपल है। ये गिवन क्या आपके दिया है, क्या आपके cos A इक्वल्स टू आपके 3/5। अब आपको वो जो ट्रिक मैंने बता रही लाल बटे का, ठीक है, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या आप बोलो पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे भी आपको ध्यान है। तो उसमें हम अगर लिख ले रफ करना, ये यहाँ शो नहीं करना, क्या लाल बटे का जो था उसमें ये जो पहला साइन का था दूसरा कॉस का था, ये दूसरा वाला कॉस का। ठीक, तो दूसरा वाला कॉस का ए अपॉन के आता है, क्या आता है ए अपॉन के। ए अपॉन के का मतलब क्या, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। इसकी जो वैल्यू देके रखा है 3/5। ठीक है, बाकी जो ये पॉइंट है इसको आपको दिखाना नहीं है, ये आपको रिमूव करना है, यहाँ से रखना नहीं है। ये आपने ढूंढ लिया कि cos A का वैल्यू जो होता है आधार बटे कर्ण के रेशियो में होता है, तो 3/5। अब जो आप आधार के सीध में देखिए, आधार के सीध में क्या 3 है और कर्ण के सीध में आपको क्या दिखाई दे रहा है 5 है, तो कर्ण के यहाँ पर 5 रखेंगे वैल्यू और आधार के जो है वो 3 रखेंगे। दो साइड तो हमने पता कर लिया, तीसरा जो साइड है वो हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों राइट एंगल का ये एक रूल होता है पाइथागोरस, आपने सुना होगा पाइथागोरस। उसके सहायता से क्या, जब दो साइड दिया होता तो तीसरा वाला हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो आप इस त्रिभुज में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस रूल लगाएंगे। ठीक, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय बोलो आप, किसमें लगाना है भाई, त्रिभुज ए बी सी में। इसके रूल क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू, आप याद कर लीजिएगा इसको, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, जो कर्ण की वैल्यू कितना है 5 है, तो आप यहाँ 5 रखेंगे। जब कर्ण का स्क्वायर है तो यहाँ आपके 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आधार कितना है, आधार आपके 3 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर बनेगा। लंब हमें पता नहीं है तो लंब हमें निकालना है ना, तो लंब स्क्वायर ऐसे ही लिखते चलो आप। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और लंब 25 में से इधर आप 9 लेके आओगे तो आपका कितना बचेगा भाई, इधर लंब स्क्वायर चल रहा है 16 इक्वल टू। अब एक रूल होते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब 16 का रूट कितना होगा 4 होगा ना। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये जो पॉइंट है 4 आ गया, तो आप यहाँ लिख लीजिए 4। ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइड जो है वो क्लियर है। अब आप त्रिकोणमिति का जो रूल है, तो एक तो आपके गिवन है कॉस का, दूसरा आपके फाइंड कर लो, पहला वाला साइन से सॉल्व कर लीजिए, साइन। अब एंगल कौन सा है, थीटा नहीं लिखना, एंगल ए के लिए बात करें तो साइन ए लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ रब कर लीजिए एक साइड में लाल बटे कक्का वाला सिस्टम, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो पहला वाला किसका होता है साइन के, लंब बटे क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण, एल अपॉन के होगा ना। पहला पे क्या हो रहा है एल अपॉन के, तो अब एल अपॉन के हम लिखेंगे लंब बटे क्या होता है कर्ण। ये भी आपको शो नहीं करना, चाहे आप डायरेक्ट लिख दो लंब, इसमें आप साइड में डायरेक्ट देखो लंब का साइड क्या बीसी, ये लिखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइड जरूर लिखना बीसी, कर्ण हमारा ए सी। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो साइन ए के जो वैल्यू है वो आपका कितना है, हमारा बीसी जो है 4 है
और AC जो है वो 5 है, तो आपका साइन A का वैल्यू हो गया 4/5। नेक्स्ट साइन के बाद क्या होगा, कॉस, कॉस का तो गिवन है, तो आप सेकंड में पहुंचो टेन में, टेन एंगल ए के लिए। तो टेन का हमारा क्या होगा दोस्तों, टेन का हमारा वही लाल बटे कक्का से देखो, पहला हमारा साइन के लिए हो गया, दूसरा हमारा कॉस के लिए होगा, तीसरा हमारा टेन के लिए होता है। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। अब इसमें लंब कितना है, उस डायग्राम में देखो, लंब जो है आपके BC है, आधार AB है, तो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, तो आपका टेन एंगल ए इक्वल टू BC हमारा कितना है 4 है, AB हमारा कितना है 3 है, 4/3 जो है आपके टेन ए के वैल्यू होंगे। ठीक है, बाकी देखिए आपका 3 निकल गया, बाकी 3 आप ऐसे जस्ट रिवर्स कर दीजिए। देखिए साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉसेक। अभी मैंने बताया साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक ए के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा लंब बटे करना है, BC अपॉन AC था, तो यहाँ लिखेंगे AC अपॉन BC। इसके वैल्यू क्या होगा, कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/5 आया, तो यहाँ पर 5/4, उल्टा कर दीजिए बस। कॉसेक के बाद हमारा सेक थीटा, यानी कि सेक ए थीटा नहीं, एंगल ए के लिए निकालना है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का यहाँ पर क्या हुआ, आधार बटे कर्ण है ना, आधार बटे कर्ण है, तो इसको उल्टा करेंगे, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण ऊपर रहेगा, तो कर्ण हमारा है AC, आधार हमारा AB। तो आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से लिख सकते थे क्या, जब आप पोर्शन में देखो, यहाँ पर पोर्शन का क्या दिख रहा है, 3/5 दिया, इसको पलट दो, 5/3 जो इसका आंसर होगा, सिंपल सी है, यहाँ पर क्या होगा 5/। अब लास्ट कौन सा रह गया, कॉट रह गया। कॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 10 का उल्टा करना है आपको दोस्तों। किसका उल्टा करना है भाई, ये जो 10 के वैल्यू है इसका आप उल्टा कर दो। 10 का वैल्यू क्या था, BC अपॉन AB, तो क्या होगा, AB ऊपर आ जाएगा, BC नीचे आएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 4/3 है, तो 3/4 हो जाएगा। कॉट ए इक्वल्स टू आपके 3/4। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको केवल 3 वैल्यू निकालना है, उसके बाद 3 उसको आप रिवर्स कर दो। आप अगर चाहो तो एक एक करके डायग्राम देख के सॉल्व कर सकते हो, उसमें क्या होगा, टाइम खराब होगा। ठीक है, तो आपका आंसर तो यही आना, उसको उल्टा कर देना। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऐसे हमारा क्वेश्चन सेकंड है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A इक्वल टू 4/3, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें एंगल किसको बनाना है, देखिए tan A, यहाँ एंगल जो गिवन हो उसी का एंगल हमारा ड्रॉ करना है। ठीक है, तो A को मैंने एंगल बना लिया। अब ये जो B हमारा ये 90 है। ठीक, तो 90 के सामने वाला हमारा क्या होगा, कर्ण, और जो हमारा एंगल है इसके सामने वाला लंब, और जो लास्ट रह गया आपके वो आपका आधार। ठीक है, तो हमारा गिवन क्या है, दिया जो है उसको लिख लीजिए, tan A इक्वल्स टू आपकी है 4/3। देखिए दोस्तों, वही पॉइंट आप लाल बटे कक्का ध्यान कर दीजिए, लाल अपॉन कक्का जो है इसके अकॉर्डिंग पहला हमारा साइन होता है, दूसरा हमारा कॉस होता है, तीसरा हमारा जो है tan होता है। तो आप देख रहे हो tan का लंब बटे आधार होता है, कि हमारा tan A इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, लंब बटे आधार होता है। और ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हमारा लंब क्या है, BC है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan एंगल A इक्वल्स टू BC और आधार हमारा क्या है AB। इसके वैल्यू गिवन क्या है, 4/3 है ना। अब इसमें कंपेयर करो, BC की इक्वल्स टू कितना दिख रहा है 4, AB की इक्वल्स टू क्या है 3 है, यानी हमारा BC इक्वल्स टू 4 और AB इक्वल्स टू 3, ये जो डायग्राम में रख सकते हैं। तो BC हमारा 4 हो गया, AB हमारा 3 है। जो कर्ण है ये हमारा गिवन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी लास्ट पोर्शन में हमने बताया कि पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस आपका लंब स्क्वायर। ठीक,
तो कर्ण का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप कर्ण को वैसे लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार आपका कितना है, देखिए आधार आपका कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर, लंब कितना आपके 4 है, 4 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा आपका 3 3 9 और 4 4 16, दोनों को आप ऐड करेंगे आपका कितना होगा 9 और 16 25, और कर्ण इधर रह जाएगा, इसका स्क्वायर हटा के इसमें रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 25, जो है रूट हमारा 25 कितना आएगा भाई 5 हो जाएगा, यानी कि कर्ण की वैल्यू हमारा 5। अब हमसे क्या पूछा है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पूछा है। किसका पूछा है भाई, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का हमसे वैल्यू पूछा है, तो उसी का निकालेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही लाल बटे कक्का से हम सोच सकते हैं साइन के लिए क्या होता है, तो आपका वही फार्मूला जो है लाल बटे कक्का से सोचो आप, लाल बटे कक्का जो था उसके अकॉर्डिंग पहला वाला साइन का होता है, दूसरा हमारा कॉस का होता है। तो साइन में तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब हमारा इसमें डायग्राम में देखो लंब क्या है बीसी और कर्ण क्या है एसी, तो हमारा यहाँ क्या होगा बीसी अपॉन एसी, डायरेक्ट आप साइड ही लिख दो, तो उसका आधार कर्ण लिखने के चक्कर में रहो, इसका स्क्वायर। कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें क्या है हमारा ए बी और कर्ण हमारा ए सी, तो आधार हमारा हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी, इसका हमारा हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब इसकी वैल्यू रखिए, बीसी हमारा कितना है, बीसी हमारा 4 है, ए सी हमारा 5 है, इसका हम करेंगे स्क्वायर, प्लस ए बी हमारा 3 और ए सी हमारा 5, इसका हम करते हैं स्क्वायर, 4 4 16, यहाँ हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ हो जाएगा 25। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 25, 16 प्लस 9 ऊपर ऐड हो जाएगा, तो आपके कितना होगा 25 ऊपर 25 काटोगे आप, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपका सॉल्यूशन जो है इसका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का जो सॉल्यूशन था, ये आपका सॉल्व हो गया, साइन स्क्वायर साइन हो गया आपका 1। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो ज्यादा लंबी ना करना चाह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में आपका ये बाकी जो पोर्शन रहेगी आपके बाकी कोर्स नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, तो आप चैनल में जुड़े रहिए, आपकी कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं दोस्तों, तो आप लाइक शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू।